स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिज़िक्स में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स पेपर 1 के लिए, जिसमें आपका वेव मोशन और मैकेनिक्स था। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की एक लिस्ट मैंने पिछली वीडियो में दे रखी है आपको। तो आज उसमें से एक टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। सिंपल हार्मोनिक एक ऐसी मोशन जिसमें एक सिस्टम जो कि सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर कहलाता है, वो अपनी इक्विलिब्रियम पॉइंट के इर्द गिर्द क्या करता है, ऑक्सीलेट करता है। तो इस चीज़ को भी हम समझेंगे और अच्छे से। पहले कुछ डेफिनेशंस हैं उनको देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आते हैं हम। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ये कह रहा है कि अ सिस्टम, यहाँ से आप देखिए कि ये, ठीक है, ये जो डेफिनेशन है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि अ सिस्टम इज सेट टू एग्जीक्यूट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन इट वाइब्रेट्स periodically in such a way that at any instant the restoring force acting on it is proportional to its displacement from its position of stable equilibrium in the path and it's always डायरेक्टेड टुवर्ड दैट पोजीशन। तो इस चीज़ को, ये डेफिनेशन है, जब पेपर में आप लिखेंगे तो ये डेफिनेशन आप बहुत लिख सकते हैं और बहुत अच्छी डेफिनेशन है, ठीक है। बाकी इसको हम समझते हैं अच्छे तरीके से। और देखिए, ऊपर थोड़ा समझते हैं कि यहाँ से देखिएगा पार्टिकल से, ठीक है। पार्टिकल लिखा है, यहाँ से देखिएगा क्या कह रहा है कि if a particle moves in such a way that it retraces its path regularly after equal intervals of time, the motion is set periodic, ठीक है। यानी कि एक ऐसी मोशन जिसमें जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो अपने पाथ पर एक समय के बाद फिर से उसी पाथ पर आ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी मोशन पेरियोडिक मोशन कहलाती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, अ सिस्टम इज सेट टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन इट वाइब्रेट्स पेरियोडिकली, ठीक है। यानी कि कोई अगर सिस्टम पेरियोडिक मोशन कर रहा है तो वही मोशन क्या है, आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इन सच अ वे दैट एट एनी इंस्टेंट द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ, आइए देखते हैं। देखिए, जैसे कि अभी तक हम लोग जानते हैं, हम लोग स्टडी कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को। तो अब क्या है कि हम समझेंगे कि एक्चुअल में सिंपल हार्मोनिक मोशन किस तरीके की मोशन होती है। यह आपके सामने एक सिंपल पेंडुलम मैंने बनाने की कोशिश की है। बस इसमें डिफरेंस ये है कि जो सिंपल पेंडुलम होता है उसकी मासलेस थ्रेड होती है। जो ये थ्रेड है, आप देख रहे हैं, थ्रेड जो है वो मासलेस होती है। और जो नीचे बॉब लटक रहा है, ये जो होता है वो स्फीयर के शेप में होता है, ठीक है। तो बिल्कुल परफेक्ट इक्विपमेंट नहीं है तो उसकी वजह से मैं नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं इससे। तो अब जहाँ पर ये पेंडुलम रुका हुआ है वो इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट या फिर रेस्ट पॉइंट है, ठीक है। अब जब ये क्या करेगा, मोशन करना स्टार्ट करेगा, तो हम देखते हैं, इसकी केस स्टडी करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब जहाँ पर लास्ट पॉइंट पर जा रहा है, v इक्वल्स टू 0 है, उन पोजिशंस पर जाकर ये बिल्कुल रुक जा रहा है। और क्या हो रहा है, लास्ट पॉइंट पर जैसे ही जाएगा इधर और इस साइड और दूसरी साइड, दोनों साइड क्या होगा, ये लगभग लगभग रुक जाएगा। दोनों साइड ये लगभग लगभग रुक जाएगा। तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि v जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर v जो होगा वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। वेलोसिटी जो एंड पॉइंट्स हैं, ये दोनों क्या हैं, ये पॉइंट और वो पॉइंट जो है वो एंड पॉइंट है। तो एंड पॉइंट पर जो वेलोसिटी है हमारी, वो पेंडुलम की क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यानी कि कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसी मोशन जो अपने आप को दोहरा रही है। मैं इस रेस्ट पॉइंट से इसे जितनी दूर मूव करूँगा, ये रेस्ट पॉइंट के दूसरी साइड भी उतनी दूर तक जाएगी। तो ऐसी मोशंस जो होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। और क्या है कि इन एंड पॉइंट्स पर जाकर ये लगभग इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बिल्कुल रुक जाया करेगा और फिर से एकदम जाएगा। और जब इस पॉइंट पर दोबारा पहुंचेगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। तो इस तरीके की जो मोशन होती है वो क्या होती है, आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। ये क्या है, आपका रेस्ट पॉइंट है। रेस्ट पॉइंट से आप एक्स दूरी जितना दूर खींचेंगे उतना अधिक
रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा, और रीस्टोरिंग फोर्स से क्या होगा, ये ऑक्सिलेट करने लग जाएगा, ठीक है, ऑक्सिलेटरी मोशन करने लग जाएगा, पेरियोडिक मोशन करने लग जाएगा। तो इस तरीके की जो मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। और इस तरीके का जो सिस्टम होता है, ठीक है, ऐसे सिस्टम जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं वो सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर कहलाते हैं। अब इसकी जगह पे मैं एक स्प्रिंग ले सकता था, तो क्या करता मैं स्प्रिंग को, ये उसका रेस्ट पॉइंट होता मान लीजिए स्प्रिंग का, और स्प्रिंग को जैसे मैं नीचे की तरफ खींचता तो वो फिर से ऊपर की तरफ उसमें रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाती है और वो पेरियोडिक मोशन करने लग जाता, ऑक्सीलेट करने लग जाता अपनी जगह पर। तो इस तरीके की जो मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है, ठीक है। तो इस यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि एंड पॉइंट पर जो होता है हमारी वेलोसिटी जो होती है वो ज़ीरो हो जाती है, बीच में मैक्सिमम होती है और साइडों में फिर से क्या जाती है, ज़ीरो हो जाती है। इस चीज़ का डेरिवेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ है और आई होप आप लोग को ये समझ में आई होगी। आइए डेरिवेशन पर चलते हैं। तो देखिए अभी मैंने आप लोग को एग्जाम्पल के थ्रू उस चीज़ को समझा दिया है अच्छे से। अब क्या करते हैं हम इसे समझते हैं मैथमेटिकली। तो क्या कह रहा है कि इधर से देखिए लास्ट 2 लाइन्स देखिएगा, लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m, जो भी हमने बॉब मानी थी वो नीचे, ठीक है, उसको मास m का एक पार्टिकल मान लेते हैं, एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिस पॉइंट पे वो रुका हुआ था वो पोजीशन उसकी ओ हो गई, विथ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट a, और जो x डिस्टेंस में ले रहा था वो जो मैक्सिमम डिस्टेंस मैंने मान ली a है वो, ठीक है, ऑन ईदर साइड्स, दोनों साइड भी मैं जितनी एक साइड x लूँगा वो दूसरी साइड भी इक्विलिब्रियम पॉइंट के उतनी ही दूर जाएगी, यही तो हमने पढ़ा था। अब कह रहे हैं कि इफ़ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल x, ठीक है, अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट x है तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी, देखो उसकी वेलोसिटी जो होगी वो dx/dt से दे सकता हूँ, और उसका अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी का एक बार और टाइम से डेरिवेशन कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, d2x/dt2, उसका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। नाउ फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब इसको हम समझ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन पढ़ी उसके अकॉर्डिंग क्या है कि रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो जो डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं उसके क्या है, प्रोपोर्शनल है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि मैं जिस डायरेक्शन में, जैसे कि यहाँ से देखिए ये ओ पॉइंट है, इधर समझिएगा कि अगर ये पॉइंट क्या है आपका, ओ पॉइंट है, ये पॉइंट है अगर आपका ओ पॉइंट, अब इस ओ पॉइंट से मैं पार्टिकल को इस एक्स दूरी पर लेके जाता हूँ, ठीक है, एक्स दूरी पर लेके जाऊँगा तो अभी मैं जा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, लेकिन जो फोर्स पैदा हो रहा है वो क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में पैदा हो रहा है। तो फोर्स डिस्टेंस जितनी लेके जा रहा हूँ उतना अधिक फोर्स पैदा हो रहा है, जितनी दूर लेके जा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, जितनी दूर लेके जा रहा हूँ उतना अधिक फोर्स पैदा तो हो रहा है, लेकिन जो फोर्स पैदा हो रहा है वो इस डायरेक्शन में पैदा हो रहा है, ठीक है। तो क्या है, फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन माइनस साइन आया है क्योंकि उनकी डायरेक्शन क्या अपोजिट है। अब फोर्स को मैं F इक्वल्स टू क्या कह सकता हूँ, F इक्वल्स टू क्या होता है, आप जानते हैं M इंटू ए होता है, F इंटू ए, और ए क्या है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि इधर मैं एक्सेलरेशन क्या ले सकता हूँ, D लिख सकता हूँ, क्या d2x/dt2 लिख सकता हूँ। तो इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से ले सकता हूँ जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग। अब क्या करा मैंने, इसको ये लिख दी ये इक्वेशन। अब क्या हुआ, जब मैं प्रोपोर्शनलिटी जो वो है साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट होगा c, जिसे हम क्या कहते हैं, फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। अब इस इक्वेशन को फिर से अगर मैं मतलब सेटल कर सकता हूँ, वरना इतना भी रख सकता हूँ। और सिंपल हार्मोनिक मोशन जब आता है तो आप समझ तो सकते हैं पेंडुलम की मदद से, लेकिन पेंडुलम आप बनाइएगा मत, आप ये डायग्राम बनाइएगा, ये डायग्राम प्रेफर कीजिएगा, ठीक है, ये वाला ये जो डायग्राम है ये बनाइएगा। इसमें क्या है, वही चीज़ है कि जो वो है इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये उससे मैंने एक्स डिस्टेंस से खींचा, ठीक है। या आप सिंपल वो समझ लीजिए, क्या नाम है, स्प्रिंग वाला सिस्टम समझ लीजिए कि एक पॉइंट है, यहाँ पे स्प्रिंग रुकी हुई है, अब स्प्रिंग को मैं इधर को ऐसे करके खींचता हूँ, ठीक है, इस डायरेक्शन में खींचता हूँ स्प्रिंग को, तो क्या होगा, उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाएगा जो कि उसे इस तरीके से ऑक्सीलेट कराएगा ऐसे करके, ठीक है। तो इतना समझ लीजिए। अब क्या करते हैं, इसको हम इसकी आगे डेरिवेशन देखते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जो आप याद रखिएगा, इस इक्वेशन को याद रखिएगा, ठीक है। अब इसकी डेरिवेशन पे चलते हैं हम कि डेरिवेशन क्या है।
जो डेरिवेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी पूछी जाती है पेपर में, ठीक है। तो ये है इसकी डेरिवेशन। देखिए क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये जो इक्वेशन बनी है, जो प्रीवियस इक्वेशन आई है, उसको अगर हम फिर से थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, वहाँ पर m को दूसरी साइड ले जाके और उस पक्ष को इधर ले आएंगे, तो हमें ये इक्वेशन मिलती है, ठीक है। ये इक्वेशन मिलती है उसी इक्वेशन से। तो अब उस इक्वेशन में क्या करा हमने, c अपॉन एम को ओमेगा स्क्वायर रख दिया, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाती है। ये इक्वेशन जो है आपकी, वो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। पेपर में अगर आपसे कहता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन बताओ, तो आप इतना निकाल के आ जाइए। लेकिन अगर उसके सॉल्यूशन भी मांग रहा है, तो इसको आप नीचे उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं। इसमें हमने क्या करा, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दी। एक साइड 0 है, इसके RHS में 0 है, LHS में ये पूरी इक्वेशन है। तो मैंने क्या करा, दोनों साइड इसकी मल्टीप्लाई कर दी इस इक्वेशन की, किससे, इस फैक्टर से, 2dx अपॉन dt से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। तो मल्टीप्लाई होने पर ये इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि दूसरी साइड तो 0 है, इधर मल्टीप्लाई करने पे ये इक्वेशन मिल गई। अब इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करूंगा अगर मैं, तो मुझे ये इक्वेशन मिलती है। अब आप कहेंगे कैसे मिलती है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। देखिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करता हूँ और मुझे ये चीज़ मिल जाती है, तो इसका मतलब मैं जब इसका इंटीग्रेशन करूँगा, इस वाली इक्वेशन का जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा, तो ये चीज़ मिल रही होगी, है ना, कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अगर मैं ये इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करके देखिए आप इस इक्वेशन का, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो इसका मतलब इसका जब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो मुझे ये इक्वेशन मिल रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। ये इक्वेशन मिल जाएगी आपको। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि k यहाँ पे कांस्टेंट है। अब जो हमने पढ़ा था, जो भी हमने पेंडुलम देखा था, उसमें मैंने बताया था आपको एंड पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, आपकी 0 हो जाती है। एंड पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इसमें नीचे लिखा है द वेलोसिटी ऑफ ऑक्सिलेटिंग पार्टिकल इज 0 एट, ठीक है। ऑक्सिलेटिंग पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जब मैक्सिमम होता है, यानी कि एंड पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, ठीक है। एंड पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आप इधर से देखिए, ये पेंडुलम है, ये तो ये क्या है, ये अगर आप देखेंगे तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट अभी मैक्सिमम है, इस पॉइंट पर मैक्सिमम है डिस्प्लेसमेंट। तो जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है, ठीक है, x बराबर a होता है, तो उस कंडीशन में वो एंड पॉइंट है। इसका मतलब क्या है, वो एंड पॉइंट है, और एंड पॉइंट पर वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी। वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो ये जो इक्वेशन है, ये जो हमें इक्वेशन मिली थी ये वाली, इस इक्वेशन में ये क्या है, dx अपॉन dt का होल स्क्वायर है। तो यानी कि dx अपॉन dt क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी 0 होगी एट क्या, एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट होता क्या है, x बराबर a। तो x बराबर a, तो इस इक्वेशन में मुझे दो चीज़ें पुट करनी पड़ेंगी, एक x बराबर a और एक, तो dx अपॉन dt बराबर 0 और एक x बराबर a। तो ये जब मैं पुट करूँगा तो मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी जो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट की वैल्यू हम निकालते हैं, यही इस इक्वेशन में रख के इस तरीके से, ठीक है। तो क्या आती है देखते हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये इक्वेशन है, आपने x बराबर a रखा, तो आपको यहाँ पर k बराबर जो मिलेगा आपको ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ पर आप जब वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो आपको k बराबर ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर मिल जाएगा। तो आपने क्या करा, इस इक्वेशन में अब k की जगह पर ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर रख दिया और इसको फर्दर सॉल्व किया। सॉल्व करने पर आपको वेलोसिटी की जो वैल्यू मिलेगी वो ये मिलेगी, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन का मतलब है x की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे आप, इस चीज़ को देखिए, यहाँ पर क्या करा हमने, ये जो है इस वाले फैक्टर को dx के नीचे ले गए और dt वाले फैक्टर को उधर ले गए, ठीक है। तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। और फिर क्या होगा, आपको जो फाइनल इक्वेशन मिलेगी वो ये वाली इक्वेशन मिलेगी। अगर आप क्या करते हैं, ये जो प्लस माइनस का साइन है, अगर आप प्लस वैल्यू लेते हैं इस प्लस वाले प्लस माइनस में, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। और अगर आप इधर माइनस कंसीडर करते हैं तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो क्या होता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके दो सॉल्यूशन होते हैं। पहला सॉल्यूशन ये होता है,
ठीक है। जब प्लस साइन लेते हैं, प्लस साइन लेते हैं, और जो दूसरा सॉल्यूशन होता है वो ये होता है जब हम माइनस साइन लेते हैं। तो ये दोनों सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन के जो आपको पेपर में करके आने हैं, सॉल्व करके आने हैं। छोटा सा डेरिवेशन है, ये आपको पूरी तरीके से समझना है, अच्छे से करना है, ठीक है। और इसमें आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। और आने वाले समय में हम और वीडियो डालते हैं आपके पेपर से पहले जो कि इम्पॉर्टेंट होंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।